अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अब नया सबक नज़्म व ज़ब्त, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 26। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है ताल्लुक, मुनज़्ज़म तरीके से कोई काम करना, यानी आपस में काम को जो काम करते हैं तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ताल्लुक से, यानी कि कोई काम बेकायदगी से नहीं होता, एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा होता है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो नज़्म व ज़ब्त उसको कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से काम को करना। ये जो सबक है आपका, इसमें एक शादी का हाल बताया जा रहा है पूरा, कि उस शादी में किस तरीके से काम हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, मैं आपको पहले पूरा इसका खुलासा बता देती हूँ और फिर आपको जो सवालत करना है तो वो आप मुझसे लास्ट में कर लीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है सबक में, दावत में खाना लग जाने का जब ऐलान हुआ तो तमाम अफराद बेतरतीब अंदाज से खाने की तरफ भागे और अपनी रुकाबी की तलाश में थे। रुकाबी कहते हैं प्लेट को। तो उन्होंने जब अपने रुकाबी को लेना चाहा, किसी ने रुकाबी ली, किसी ने चम्मच लिया, और जो तजुर्बेकार अफराद थे उन्होंने पहले ही जश्न में यानी छलांग लगाकर पहले ही जश्न में रुकाबियां हासिल कर ली, यानी प्लेटें हासिल कर ली। कोई खाने के डोंगे की तरफ भागे, कोई जो देश के करीब था, किसी ने बोटी ली, किसी ने सालन लिया, कोई चावल, इस तरह यानी सब ने बेतरतीब तरीके से अपनी अपनी रुकाबियों को भर लिया। यानी 300 अफराद का खाना वो 200 अफराद में पूरा हो गया और बाकी अफराद अपनी अपनी प्लेटें लेकर मायूसी के आलम में इधर से उधर डोंगों में झांकते फिर रहे थे, देख रहे थे। आप देखते ना, शादियों में जाते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, कुछ को खाना मिल जाता, कुछ को खाना नहीं मिलता, किसी को बोटी मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो इस शादी का भी हाल यही था। किसी को सादा चावल मिल गए तो किसी ने सिर्फ जो रोगन रह जाता है डिशों में, उससे उन्होंने उसी को ले लिया, उसी को उन्होंने गनीमत जाना, उन्होंने कहा यही आगे काफी हमारे लिए। ऐसे अफराद बेबसी से अफसुर्दा थे, बेबसी पर अफसुर्दा थे। उनको अफसोस हो रहा था ये देखकर हालत जार कि लोग किस तरीके से खाने पे टूट पड़े हैं और मुनज़्ज़म तरीके से वो, यानी एक प्रॉपर तरीके से वो खाने को नहीं ले रहे। यानी लाइन लगा के या कतार बना के अगर एक एक करके बंदा खाना लेता जाता और आगे बढ़ता जाता तो इस तरह सब अफराद को खाना मिल जाता। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बदनज़मी के साथ खाने पर हमला होने वाले लोगों को दिल में लोग कोस रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। खाने का अमल 20 मिनट में ही खत्म हो गया, लोगों का लूट मार खत्म हो चुका था और जिन रुकाबियां मेजों पर पड़ी हुई थी वो उसमें से कुछ में काबिले दी जाने के मंजर था, देखने के लायक वो मंजर था। भरी भरी प्लेटें उन्होंने टेबल पे छोड़ी हुई थी, किसी में सालन, मीठा सब एक साथ मिक्स करके रखा हुआ था। लोगों ने इस तरीके से लिया था खाना कि वो खाना भी खाना नहीं दिख रहा था, यानी उन्होंने हवस में, हौके में उन्होंने वो खाने को इतना भर लिया था और खुद भी नहीं खाया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और रुकाबी से मजरूह मुर्ग अपनी बेबसी की दास्तान कह रहा था। जो यानी प्लेटों में मुर्गियां थी, मजरूह मतलब होता है सजावट, सॉरी जख्मी, मजरूह से मतलब होता है जख्मी, यानी कि जिस तरह उन्होंने खाया पिया, कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, जिस तरह वो मजरूह होती है, तो वो इस तरह पड़ी हुई अपनी दास्तान बयान करी थी कि मेरे साथ किस तरह का सलूक किया गया है। कोई सलाद दुहाई दे रही थी तो कई बादाम पिस्तों से मुरस्सा गाजर का हलवा फरियाद कर रहा था, यानी गाजर का हलवा भी लोगों ने ले लिया हवस में कि हम खाएंगे। और उन्होंने सारी इसमें जो चीजों ऊपर से सजावट की होती, मुरस्सा मतलब सजावट, तो वो जो सजावट की चीजें थी वो भी इसमें जाया होके वो अपने आप को फरियाद करे थे कि मेरे साथ ये इन्होंने हाल किया है। और ये तमाम चीजें इन्होंने इतने एहतमाम से ली और उसके बाद उन्होंने इसको जाया कर दिया, वो सारी किस में चलेगी, आपकी कचरे में चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? अफराद ने खाने में इस तरह बदतमीजी क्यों दिखाई और काफी लोग भूखे भी रह गए और सैकड़ों अफराद ने खाना जाया भी करा। इसकी वजह से बेसब्री और नज्म ज़ब्त की कमी थी, यानी कोई कायदा कानून नहीं था, किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। देखिए, अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम रखा है, पूरी कायनात एक निज़ाम के तहत चली है। सूरज का सुबह के वक्त तुलू होना और वक्त मुकर्ररा पे गुरूब हो जाना, यानी वो मगरिब के वक्त, जब मगरिब का वक्त हो रहा होता है, वो उस वक्त सूरज हमारा गुरूब हो जाता है। ये नज़्म ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। चांद अपने वक्त पर बढ़ता है घटता है। देखिए, चांद अपनी पहली तारीख को निकलता है तो बारीक से होता है, फिर वो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो वो चांद वाज़ेह होते चला जाता है और आखिरी तारीख को वो पूरा चांद नुमाया नजर आ रहा होता है। तो ये चांद भी देखिए अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर घटता है। इसी तरह मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, यानी मौसम की जो तब्दीली होती है वो भी बदलती रहती है एक नज़्म ज़ब्त के तहत, यानी जो अल्लाह ताला ने उनका निज़ाम रखा है, जो
टाइम रखा है, मुकर्ररा वक्त रखा है, मुद्दत रखी है, उस मुद्दत के तहत वो काम हो रहा होता है। नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है, यानी खूबसूरती का दूसरा नाम है। तरतीब, जो काम तरतीब से किया जाए उसको हुस्न तरतीब कहा जाता है, खूबसूरती से वो नजर आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर अपना कोई काम कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, जैसे अल्फाज, माने, सवाल जवाब, तशरीहात, जुमले, खाली जगहें, तो ये आप एक तरतीब से जब काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल सफाई के साथ काम कर रहे हो तो अच्छा लग रहा होता है। तो ये क्या कहलाता है? नज़्म ज़ब्त, यानी कि आपकी कॉपी में उसूल और कायदा दिख रहा होता है कि आपने काम कैसे किया। इसी तरह ये दुनिया का जो पूरा निजाम है वो भी पूरी तरतीब के साथ चल रहा है। वो जो लोग जो इस तरतीब को यानी नज़्म ज़ब्त को फॉलो नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उनकी जिंदगी आप देखिए, उनकी जिंदगी में कोई तसलसल नहीं होता, वो बिल्कुल बेकार हो रहते हैं, वो बिल्कुल जिंदगी से आरी होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई खुशी लम्हा नहीं होता, खुशी का लम्हा नहीं होता, वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बेजार हो रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमें घर को लेके कैसे चलना, अपनी जिंदगी को लेके कैसे चलना, हमने काम कैसे करना होता है। तो उनका एक वो फुवड़पन अलग ही दिख रहा होता है। आप देखिए, जिंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी होती है, चाहे वह दावत का मामला हो, टिकट का मामला हो, महफिल में बैठने का मामला हो। आप देखिए, हम टिकट लेने जाएं तो लोग क्या करते हैं, बीच में लाइन में लगे हुए होते हैं, लेकिन वो बीच में से गुजर के सबसे पहले अपना टिकट वसूल करते हैं। ये क्या होता है? दूसरे का भी दिल खराब होता है, और जितनी देर से लाइन में खड़ा होता है तो वो बेचारा भी गुस्सा करने लगता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपनी ही बारी में टिकट लेना चाहिए, तो उससे क्या होता है, वो काम आसान हो जाता है। अगर हम बीच में घुसकर अपना काम पहले करने की कोशिश करेंगे तो आपके काम में भी टाइम लगेगा और अगले के काम में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इसी तरह दावत में भी आप खाने को प्रॉपर तरीके से लें, एक एक के बाद पहले आपने ले लिया, फिर दूसरे बंदे ने ले लिया, तीसरे बंदे ने ले लिया, एक एक डिश पर आप जाते जाए लाइन से, तो ये आपके लिए भी आसानी है, अगले के लिए भी आसानी होगी। हम टिकट और आप देखिए, टिकट में बात लोग लाइन में लगना पसंद नहीं करते, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो स्कूल में आप फीस जमा कराने का टाइम हो, या ऑफिस में काम करने का टाइम हो, वो अपनी कसरे शान समझते हैं, यानी शान के खिलाफ समझते हैं। उनकी बेइज्जती होने के मुतरादिफ होता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, हम लाइन में क्यों खड़े हो। एक दूसरे को धक्का देकर बीच में घुसकर वो अपने काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? उसूलों की पासदारी को दागदार कर देता है, जो आपके उसूल है उन पर वो असर खराब करता है। उसूलों को खराब करता है। इसी तरह नज़्म ज़ब्त जिंदगी में कामयाबी, नज़्म ज़ब्त के बगैर जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। जो अफराद नज़्म ज़ब्त के पाबंद होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। जैसे परिंदे, जानवर, हशरतुल अर्ज भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल करते हैं, यानी हशरतुल अर्ज जो वो होते हैं, जो जमीन से जो कीड़े निकल होते हैं, जैसे चूटी है, चूटे हैं, तो ये जो जमीनी जो कीड़े होते हैं वो जो निकल रहे होते हैं, वो भी मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, सुबह के वक्त परिंदे उठते हैं, अल्लाह की हमद सना बयान करते हैं और अपने घोंसलों से निकल जाते हैं दाना चुगने के लिए, और फिर शाम में वो वापस हो रहे होते हैं मगरिब से पहले पहले। तो आप आसमानों पे देखिए, सारे परिंदे गोल की गोल एक ही कतार में उड़ रहे होते हैं, और वो आगे पीछे होते हैं। बहुत कम आपको देखना में आया होगा कि वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब वो घरों को वापस जा रहे होते हैं तो कतार दर कतार जा रहे होते हैं, अपनी टोली बना के जा रहे होते हैं, अपने ग्रोह के साथ वो जा रहे होते हैं। तो आप देखिए, उनको भी अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है, तो वो इस तरीके से नज़्म ज़ब्त से काम कर रहे होते हैं। आप चूटियों को देखिए, किसी भी अगर वो कीड़े को या दूसरे कीड़े को या कोई एक जर्रे को पकड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारी लाइन से आ रही होती है, ये नहीं कि आगे पीछे आ रही होती है। इसी तरह आप शहद की मक्खियों का मुताला कर लीजिए। शहद की मक्खियां भी नन्ही सी मखलूक है, लेकिन किस कदर मुनज़्ज़म तरीके से वो काम कर रही होती है। इस नन्ही मखलूक को अल्लाह ताला ने इतनी यानी कि अक्ल शऊर दिया है कि वो अपने नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी नहीं करती। इसी तरह जमीन पर चलने वाले जानवर खास तरतीब से चलते हैं और अपने मुतय्यन करदा राब्तों की पाबंदी भी करते हैं, यानी जो उनकी हुदूद बताई गई है उस हुदूद का ख्याल रखते हुए वो अपने काम को कर रहे होते हैं, जो जमीन पर जानवर चल रहे होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपका ये है कि इस्लाम भी नज़्म ज़ब्त का दर्ज देता है, यानी हमें बता रहा होता है मुकर्रर औकात में हम नमाज़े पंजगाना की अदायगी करते हैं। पंजगाना यानी 5 वक्त की जब नमाज़ें पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, तो फिर वो क्या है, आपको बता रहा होता है कि आप नज़्म ज़ब्त तरीके से काम कर रहे हैं।
एक इमाम, यानी आप मस्जिद में भी जाएं तो एक इमाम की क़यादत में सब एक साथ रुकू व सुजूद करते हैं, यानी सजदा करते हैं। बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा कि कोई बंदा अगर लेट नमाज में पहुंच रहा है, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, तो उसकी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है नमाज, लेकिन सबकी ज्यादातर एक साथ नमाज होती है, वो बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखिए हज के मौके पर तमाम दुनिया भर के मुसलमान जो है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान है, जब वो हज का फरीजा अंजाम हज अदा करने आते हैं खाने काबा में, तो आप देखिए सबका एक ही लिबास होता है। तो ये हमारा यानी जो एहराम होता है वो भी आपके नज्म ज़ब्त को शो कर रहा होता है। एक ही साथ आप खाने काबा का तवाफ कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या होता है, नज्म ज़ब्त की पाबंदी हो रही होती है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, हज जिस महीने में होता है वो उसी महीने में होता है, जिस तारीख को होता है वो उसी तारीख को होता है। तो ये भी क्या है, आपके नज्म ज़ब्त को जाहिर कर रहा होता है कि हर काम नज्म ज़ब्त तरीके से हो रहा है। ये नहीं कि हज पहले हो रहा है या आराम बाद में बंद हो रहे हैं, तो ये सब ऐसा नहीं होता, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो रहा होता है। तो ये आपके लिए क्या है। और इसी तरह ये आप लोग अल्लाह ताला ने यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज में जब खड़े होते थे, पहले सफ़े सीधी कराते थे, यानी कि सब सफ़े के साथ किसे कहते हैं, लाइन को कहते हैं। पहली लाइन दुरुस्त होगी, सीधी होगी, करीब से करीब होंगे लोग, फासला नहीं रखेंगे ज्यादा, ताकि लोगों को भी मौका मिले, फिर दूसरी सफ, फिर तीसरी सफ, और कोशिश यही करनी चाहिए कि पहली सिफ में लोगों को जगह मिले। तो आप देखिए वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब व तंजीम का एहसास लोगों में डाला कि आपको इस तरीके से काम करना है। इसी तरह आप एक तालिब इल्म की जिंदगी को देखते हैं, तो तालिब इल्म एक अपना काम तमाम तरीके से कर रहा होता है। जैसे आप लोग इसका कभी सुन रहे हैं लेक्चर, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सुन लेंगे, कुछ नहीं सुन लेंगे। तो क्या है, जो बच्चे बहुत अच्छे से सुन लेंगे, जब वो इम्तिहान आएगा तो उनको पता होगा टीचर ने ये बात भी बोली थी, हमने ये काम कर ले, चलो टीचर का भी लेक्चर हम लिख लें, अच्छा हो जाएगा, हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। या आपको मैं जो काम रोजाना करने को देती हूँ, आप प्रॉपर तरीके से डेली कर रहे होते काम, और उसको साथ साथ याद भी कर रहे होते, तो उससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई पर असर होता है। आप एग्जाम के दिनों में बैठकर रट्टा नहीं लगा रहे होते, आप हॉल नहीं रहे होते, परेशान नहीं हो रहे होते कि हमें काम कैसे करेंगे, हमने तो याद नहीं किया। यानी आप भी, कुछ बच्चे मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे होते, तो उनकी पढ़ाई पे भी अच्छा असर पड़ता है और उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। और जो बच्चे पढ़ाई को कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अभी बहुत दिन है, बहुत दिन है, पूरा साल पड़ा हुआ है, तो आखिर में वो बच्चे रो रहे होते हैं, और जब एग्जाम के दौरान वो रो रहे होते हैं और कुछ नहीं होता, फिर वो फेल भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे घिसे पिटे नंबरों से पास होते हैं, यानी उनके अच्छे नंबर नहीं आते। तो ये क्या है, आपकी बेतरतीबी, बदनजमी, यानी आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर कभी भी खराब असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह दुनिया के अजीम लोगों का आप जायजा लें तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से नज्म ज़ब्त तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अपने काम को किया, उन्होंने नाम कमाए। जैसे कि हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बेहतरीन मिसाल है हमारे सामने कि उन्होंने अपने काम में नज्म ज़ब्त को पैदा किया, और उनका एक फरमान भी इत्तिहाद और ईमान, और उसके साथ साथ उन्होंने नज्म ज़ब्त को भी लगाया। यानी कि नज्म ज़ब्त भी इत्तिहाद हो, यानी आपस में आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ हो, ईमान आपका मजबूत हो कि आप मुसलमान हैं। दूसरा नज्म ज़ब्त, आपका कार मुनज़्ज़म तरीके से आपका काम हो, तरीके से काम हो, तो आपकी जिंदगी सहल हो सकती है, आसान हो सकती है। तो आप देखिए पाकिस्तान और फिर कायदे आज़म की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में पाकिस्तान हमें हासिल हुआ, और आज हम, अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को कैसे लेके चलेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लेके चलें, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए पाकिस्तान में जरा सी भी 19-20 या होता है तो हमें क्या होता है, हम ही लोग सरवाइव कर रहे होते, हम ही लोग परेशानी उठा रहे होते, हम दूसरों को देखकर सीख नहीं रहे होते। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दे दिया उसी पे हम अमल करें, हमने उससे ज्यादा काम नहीं किया। तो हम नई जनरेशन को कोशिश करनी चाहिए कि हम उस काम को मजीद आगे लेके चलें, ताकि हमारा मुल्क कामयाब हो और हमारी जिंदगियों में भी आसानियां पैदा हो। आपको पता चल गया कि नज्म ज़ब्त का मतलब क्या है। यहाँ पे मेरा ये लेक्चर बेटा खत्म हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया।